जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। शकुनी की मृत्यु के बाद उसके पासों का क्या हुआ। शकुनी के पासों का रहस्य। चलिए, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी ही है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं, बताते हैं क्या है रहस्य। इंसान के कर्मों के आधार पर उसे नर्क या स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मगर क्या उसको मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नर्क नहीं बल्कि स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। जो पापी अपनी बहन के बच्चों की हत्या का कारण बना था, उसे स्वर्गलोक मिला था। क्यों मिला था, चलिए चलते हैं। उसे कैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, जिसके षड्यंत्रों ने महाभारत की रचना की थी। उसे कैसे भला स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं शकुनी का स्वर्गलोक जाने के पीछे का असली कारण। क्यों गया, कैसे गया, सुनिए। जो आपको पता नहीं होगा, गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी था और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरशी था और शकुनी के पुत्रों का नाम क्या था, सुनिए। जिनका नाम पहले का था उलूक, दूसरा वृकासुर और तीसरा विप्रचिति था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया, जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में बताया, जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, जिससे भी गांधारी का विवाह होगा, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ये दोष बताया ऋषि ने। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय सोचा। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ कर दिया और विवाह के पश्चात बकरे को मार दिया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वह दोष हट गया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया था। शकुनी का विचार था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं और उनका सारा राजपाट पांडु देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर भी आ गई। मगर किस्मत का खेल, न जाने कहाँ से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली के विषय में पता चल जाता है कि इसका प्रथम विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र ने शकुनी समेत गांधार के राज परिवार को बंदी बना लिया। दरअसल धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो गया था कि उसकी पत्नी गांधारी का एक बार विवाह पहले हो चुका है। धृतराष्ट्र को एक बार विवाह हो चुका है, जब ये तो पता चल गया था गांधारी का एक बार विवाह हो चुका है, धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था। सारा परिवार और अनाज सिर्फ एक मुट्ठी दिया जाता था, जो कि एक व्यक्ति के लिए ही पूरा होता था।
हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान बच सकती थी। अब राजा सूबल ने तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाए, ताकि उसके वंश से कोई एक व्यक्ति तो जीवित रहे। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? राजा सूबल ने सोचा, मैं किसे चुनूं? इसके लिए राजा सूबल ने बंदी गृह में मौजूद उसके परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सूबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल हो गए, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। शकुनी ने यह सब कर दिया। अब है शकुनी मामा के पासे का रहस्य क्या था। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा था, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनवाना। ये पासे तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कभी हारने नहीं देंगे। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों और पिता को मरते देखा था। दर्द तो होता है, दुख तो होता है ना। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से तो छूट गया, और मरने से पहले राजा सूबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा भी रखी कि मेरे बेटे शकुनी को रिहा करने का उन्होंने निवेदन भी किया धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी की रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी। शकुनी के परिवार ने ही शकुनी की एक टांग तोड़ दी। क्यों? ये सुनिए आप। ताकि वह आज़ाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान का बदला भूल न जाए, इसलिए टांग तोड़ी थी उसी के परिवार ने। पिता के मरने के बाद शकुनी ने हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य में वापस जाने की बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। शकुनी ने अपने राज्य में वापस नहीं गया रिहा होने के बाद। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए, शकुनी के लिए नामुमकिन था, और वो दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों का विनाश की बृहत योजना बना कर लिया, बड़ी योजना बना कर लिया। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे असल हाथी के दांत के बने हुए थे। बहुत से विद्वान तो ये भी कहते हैं। लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उसके निर्णय पांडवों के पक्ष में भी होते थे। लेकिन शकुनी की भरम डाल दिया करता था। भरम विद्या से उन्हें लगा कि वो हार गए हैं। अब है शकुनी मामा का वध कैसे हुआ। मामा का वध कैसे हुआ और किसने किया, सुनिए। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, आप जानते ही हैं। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। 18वें दिन हुआ था मामा शकुनी का वध। सहदेव ने शकुनी का वध किया था और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उल्लूक को
मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन भीष्म पिता ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की थी। द्रोणाचार्य ने करी थी चक्रव्यूह की रचना, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने से उसका रास्ता रोक दिया था। पांडवों का जाने वाले रास्ते को रोक दिया था जयद्रथ ने। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भरम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया था। अगले 2 दिनों तक कर्ण कौरवों का मुखिया बना। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को भी खत्म कर दिया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध कर दिया। शकुनी की मृत्यु के बाद पासों का क्या हुआ? सबका ख्याल यही आएगा ना भाई, शकुनी की मौत के बाद उन पासों का क्या हुआ? चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र भी मारे गए। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उन विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने के लिए कहा श्री कृष्ण जी ने, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश ना हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पास नष्ट करने की बात सुनी। अर्जुन ने केवल कृष्ण को सुनी कि पासों को नष्ट कर दो, बस इतनी बात सुनी, पूरी बात नहीं सुनी थी। पासों को नष्ट करने की बात सुनी अर्जुन ने, और उन्होंने स्वयं जाकर पासों को लेकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। और जब श्री कृष्ण को यह पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है अर्जुन। अगर वे पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। और उनकी यह बात सच साबित हुई। आप देख भी सकते हैं कि आज भी जुआ, कितने लोग जुआ खेलते हैं और बर्बाद भी हो जाते हैं, मानते नहीं हैं। शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग क्यों मिला? अब है क्वेश्चन, शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग क्यों मिला? जानते हैं? शकुनी ने अपनी बहन के परिवार को तबाह कर डाला, मार डाला, मरवा डाला, सारा तबाह कर दिया। भड़काते ही रहते थे। तो फिर क्यों और कैसे उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई शकुनी को? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए करा था। कुछ भी किया अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए, और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और दूसरा कारण भी है, सुनिए। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि में स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु लोक को प्राप्त होगा, उनकी मौजूदगी के कारण
उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। जहाँ भगवान होंगे वहाँ तो स्वर्ग मिलेगा ही, आप जानते ही हैं। ठीक है, पता चला आपको रहस्य शकुनी की मौत के कारण, स्वर्गलोक जाने का कारण, पासों का भी रहस्य। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा।